हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो एक बेसिक आइडिया के ऊपर है जो अभी रिसेंटली अपकमिंग एग्जाम है CSIR की तरफ से JSA और स्टेनो के लिए। इसमें एक थोड़ा सा आइडिया है, बेसिक आइडिया कि कितने स्कोर लेके चलना है जिससे कि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। और गाइज यहाँ पे CSIR ने अभी अपना रिजल्ट आज की डेट 7 मई 2025 को अनाउंस किया है JSA एंड स्टेनो की पोस्ट के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो 7 मई 2025 ये यहाँ पे JSA पोस्ट का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। ठीक है, स्टेनो के लिए भी आप देख सकते हो 7 मई 2025 का डेट यहाँ पे अनाउंस हुआ है। और यहाँ पे इनके मार्क्स हैं, मेरिट लिस्ट है, यहाँ पे मार्क लिस्ट है स्टेनो की। एंड गाइज JSA पेपर 1 के मार्क्स हैं और गाइज यहाँ पे JSA पेपर 2 के मार्क्स भी दिए गए हैं। तो हम एक बेसिक आइडिया लगाएंगे और बताएंगे कि आपको कितने सिलेक्शन के लिए मिनिमम मार्क्स चाहिए, कितना टारगेट करना है। हालांकि ये बताना ज़रूरी नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जब तक पता नहीं चलेंगे एक बेसिक आइडिया भी नहीं लगता। लेकिन गाइज जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आंसर की नहीं आएगी, तो ये एक जस्ट बेसिक आइडिया है। क्योंकि जब आपका डाटा लिया जाएगा, पेपर को एनालाइज किया जाएगा, तभी कुछ आपका कंफर्म पता चलेगा कि हाँ इतना कट ऑफ जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंसी की, जो है कितने महीने में पूरी हुई। 12 मार्च 2025 को इसकी लास्ट डेट थी। और गाइज यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो आप 7 मई 2025, यानी कि लगभग 2 महीने ही लगे हैं वैकेंसीज को पूरे होने में। पहले इसमें एक टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट हुआ था स्टेनोग्राफी के लिए, मतलब स्टेनोग्राफी JSA के लिए JSA टेस्ट हुआ था। ठीक है, अब गाइस प्रॉब्लम कहाँ पे हुई, मैं आपको यहाँ पे JSA का रिजल्ट दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे JSA का जो है फाइनेंस एंड अकाउंट्स का भी रिजल्ट दिया हुआ है। ठीक है, और गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप स्टोर एंड परचेज का भी रिजल्ट दिया हुआ है। यहाँ पे ये वेटिंग लिस्ट है और वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी 1 साल है। इन्होंने यहाँ पे 1 साल रखी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ वैकेंसीज 2 साल रखते हैं, लेकिन यहाँ पे वैलिडिटी 1 ईयर की है। यानी 1 ईयर के अंदर कोई जॉब छोड़ेगा या किसी का रिटायरमेंट आएगा तो आपको यहाँ पे लिया जाएगा। लेकिन गाइज प्रॉब्लम ये है कि जैसे एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 2022 था, उसमें लिखा था ये वैकेंसीज पूरा होने के बाद इसका निपटारा भी किया जाएगा। जो वैकेंसी वेकेंट थी, जो भी रिस्पेक्टिव कैंडिडेट था उसको लिया जाएगा, लेकिन उस लिस्ट में कोई भी नाम नहीं है। पता नहीं इन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, लेकिन अगर इन्होंने लिस्ट में दिया हुआ है, देखो क्या इस बीच कोई कैंडिडेट रिटायर्ड भी हुआ होगा। अगर 2022 से लेके और ये पूर्ति 2022 की जो भी रिक्वायरमेंट था उसमें एक वैकेंसी जो वेकेंट थी उसकी पूर्ति 2025 में ये अगर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 3 साल का गैप है वैकेंसीज में। 3 साल के अंदर CSIR में 1-2 कैंडिडेट यानी 1-2 अंकल ने रिटायर्ड भी लिया होगा ना कुछ तो हुआ होगा, कोई छोड़ कर भी गया होगा। लेकिन अभी भी वैकेंसीज वेकेंट है या फिल हुई है, तो ये जाना पता नहीं क्या हुआ है, कैसे वेकेंट है। मैं आपसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, बस आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। हाँ ये है, अब आप देख लो क्या कहानी है क्या नहीं है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट ज़्यादा बोलूँगी तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। और गाइज यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैंने बताया। देखो अभी क्या है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो पेपर 1 में मार्क्स देखो। पहले स्टेनो का है, JSA पेपर 1 का देखो। यहाँ पे जो है 40% पे कैंडिडेट क्वालिफाई थे, यानी कि 80 नंबर पे कैंडिडेट क्वालिफाई थे। ऑलमोस्ट कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाइड है, ऑलमोस्ट कैंडिडेट सारे क्वालिफाइड है। लेकिन ये 56 जो भी आया है जगजीत, ये 56 नंबर लाया, नॉट क्वालिफाइड है। और ये PWD कैंडिडेट है, ये भी क्वालिफाइड है 76, क्योंकि PWD की जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा, ये जो है ये उन कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट है जिन्होंने पहले ही एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। ये नॉट क्वालिफाइड है प्रीति UR से। ठीक है, लेकिन अगर गाइस इसमें CSIR में कोई नोटिस नहीं आता है तो 120 नंबर भी आपकी मेरिट लिस्ट जा सकती है। आपको 120 नंबर टारगेट करने ही करने, अगर आप जर्नल कैटेगरी के कैंडिडेट हो। UR के लिए 120 नंबर आपको टारगेट करने हैं। एग्जाम यहाँ पे हल्का सा आता है, इसमें रीजनिंग और मैथ आना है, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है। 120 नंबर करीबन 110 तो आपको टारगेट करने ही करने हैं यहाँ पे। और गाइस देखो ये CSIR की कितनी वैकेंसीज है, 246 पोस्ट है यहाँ पे, क्योंकि कुछ पोस्ट यहाँ पे इंक्रीज भी हुई हैं। अभी रिसेंटली जो मैंने आपको प्रूफ दिया है उसमें सिर्फ 7 पोस्ट थी और करीबन 10,000 कैंडिडेट यानी कि एप्लीकेंट्स थे। जो पहले आया था एक रिक्रूटमेंट, उसकी बात करें तो उसमें 120 कट ऑफ यहाँ पे गई थी। आई थिंक सो ये आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं बोलना चाहती हूँ। 120 कट ऑफ आपको ये यहाँ पे पेपर 1 में टारगेट लेके चलना ही चलना है, अगर कोई नोटिस CSIR की तरफ से नहीं आता है तो।
120 का आपको टारगेट बनाना है, ये दिमाग में रख के चलना है आपको। स्टेनो के लिए नहीं है, जेएसए के लिए ये सिर्फ। अब गाइज ये तो मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा टारगेट आपको कितना लेके चलना है, लेकिन बात आती है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का क्या है। अभी ये सब कुछ एनवेलप में है, यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, अभी ब्लॉक है मामला इनका। अभी क्या है देखो, मोस्टली कैंडिडेट पेपर 2 जेएसआर के, कुछ ही कैंडिडेट, इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम थे, कुछ ही कैंडिडेट जैसे कि 256, 216, 105, 24, ये सब 148, 212, ये सब कैंडिडेट्स है, यानी कि 200 के आसपास मिनिमम कम से कम कैंडिडेट्स गए हुए थे। तो मेरा तो ये मानना है इसमें तो आपका स्किल टेस्ट जो है पहले ही हुआ था। अब सीएसआर में क्या होगा, आपका स्किल बाद में होगा। तो यहाँ पे मे बी अगर मैं जनरल कैंडिडेट की बात करूँ तो आपको 180 नंबर लेके चलना है, 180 से लेके 185 नंबर लेके आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे चलना ही पड़ेगा। ये आपको क्रॉस करना ही करना है डेफिनेटली, और मैं तो बोलती हूँ कि इतने पे आपका हो जाएगा, मतलब हो जाना चाहिए। लेकिन गाइस प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जो कैंडिडेट अगर पेपर 2 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, जरूरी नहीं है टाइपिंग में वो पास कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियो है कट ऑफ के, क्योंकि कट ऑफ ऐसे हम जज नहीं कर सकते, हम सिर्फ यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं और बता सकते हैं कि अगर यहाँ पे 185 नंबर आप लेकर चलोगे तो यहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा टाइपिंग के लिए। जहां तक मैंने रिसर्च किया है इन वैकेंसीज के ऊपर, मैं एक्यूरेट नहीं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे ये कहानी है। अगर बात करें ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की तो ऑलमोस्ट 180 नंबर तो आपको लेके चलने पड़ेंगे। सीएस की बात करें तो 170 नंबर आपको लेकर चलने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर एसटी की बात करें तो 150 नंबर के आसपास आपको लेके चलने पड़ेंगे। अब हम पीडब्ल्यूडी की बात करें तो वैकेंसीज है तो यहाँ पे आपको 100, 130, 140 नंबर के आसपास लेकर चलना पड़ेगा। इतना आपको लेके यहाँ पे चलना है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की भी इसमें मार्क्स जो है यहाँ पे कुछ एनवेलप में डाला हुआ है, इन लोगों ने कुछ दिया हुआ है, वो आप इसमें देख सकते हो। ये यहाँ पे वेटिंग लिस्ट फॉर 1 ईयर का कर दिया गया है पीडब्ल्यूडी के, कुछ कीप इन सील्ड एनवेलप ये यहाँ पे दिया हुआ है। सो इतने नंबर लेके चलो तो जाके आपका नंबर शॉर्टलिस्ट होगा। तो गाइज ओवरऑल जो बेसिक कंक्लूजन है ना वो ये है कि अगर आप जेएसए के लिए जा रहे हो तो पेपर 1 और पेपर 2 में कंबाइंड मिनिमम आपको 180 से लेके 185 मार्क्स टारगेट करना है। अगर आप जर्नल कैटेगरी से हो, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए हो भी तो सेम 180 मार्क्स तक लेके चलना है। सीएस के लिए थोड़ा रिलैक्स है, अराउंड 170 मार्क्स लेके चल सकते हो। एसटी के लिए 150 के अराउंड और पीडब्ल्यूडी के लिए 130 से लेके 140 के आसपास टारगेट रखना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होगे कि ये एग्जैक्ट नंबर कैसे बोल रहे हैं, तो भाई ये सब प्रीवियस डाटा के बेसिस पे मैं बोल रही हूँ, एक्चुअल कट ऑफ रिजल्ट के बाद ही कंफर्म होगा। और गाइस सीएसआईआर का सिस्टम ऐसा ही है कि पहला रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होता है। अगर आपकी टाइपिंग वीक है ना, तो चाहे आप रिटन में टॉप करो, फाइनल सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। तो राइटिंग के साथ साथ आपको टाइपिंग या स्टेनोग्राफी भी डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं स्टेनो पोस्ट की, तो स्टेनो के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है। पेपर 1 में जो आपको स्कोर है उसके बेसिस पे आपका शॉर्टलिस्ट बनेगी, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तो स्किल टेस्ट से ही होगा। तो वहां पे भी मिनिमम 120 मार्क्स तक आपको लेके चलना पड़ेगा, चाहे जर्नल कैटेगरी से हो या फिर पीडब्ल्यूडी या फिर एससी एसटी के लिए थोड़ा कम भी चलेगा। तो बस गाइज यही था आपका पूरा एनालिसिस। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है कितने मार्क्स टारगेट लेके चलने हैं अगर आपको शॉर्टलिस्ट होना है, लेकिन फाइनल कट ऑफ रिजल्ट आने के बाद ही आपका क्लियर होगा सब कुछ। तब तक के लिए सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दो और पेपर 2 पे भी फोकस करो, क्योंकि वो गेम चेंजर होता है। और अगर आपको सीएसआईआर से रिलेटेड और वीडियोस की जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना सीएसआईआर, तो मैं और जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी जॉब अपडेट मैं अपने चैनल पे लेकर आती रहती हूँ। जय गुरु जी।